हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तमाम शिरसा नमामि। श्रील गुरुदेव का तिरुभाव दिवस और नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव दिवस। गुरु वर्गों के आविर्भाव दिवस और तिरुभाव दिवस दोनों ही एक समान महत्वपूर्ण होते हैं। यद्यपि मैं जब अपने गुरुदेव का तिरुभाव दिवस की भावना करता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो अभी भी रूह कांप जाती है, आत्मा कांप जाती है। बड़ा वेदना होती है, कष्ट होता है। लेकिन ये ट्रांसेंडेंटल व्यक्तित्व, अप्रकट लोग, ये जन्मने मरने वाले तो हैं नहीं, आने जाने वाले होते हैं। इनकी तिरुभाव तिथि और आविर्भाव तिथि पे हम लोग इनका स्मरण करते हैं, अपनी पूरी भावनाओं के साथ स्मरण करते हैं। यही गुरुवर्ग से मिलन कहलाता है, उनकी सेवा भी कहलाती है। गुरुदेव की कही हुई बात मुझे स्मरण होती है। गुरु कौन है? ये एक ऐसी व्यक्तित्व है, ये ऐसा तत्व है जिसे गुरु तत्व कहते हैं, जिनके प्रसन्न हो जाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो। उसका उल्टा भी है। अगर गुरु अप्रसन्न हो जाए तो भगवान भी अप्रसन्न हो जाते हैं। डायरेक्ट हम भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, गुरु के द्वारा ही होता है। कई जगह गुरु को वाया मीडिया का है, भगवान को देखने का, जानने का वाया मीडिया है। एक जागतिक उदाहरण है, ऐसा भी दिया जाता है जैसे पतंग है, उड़ती हुई पतंग। उड़ती हुई पतंग को हम स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन धागे से हम उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। धागा हाथ से छूट जाए, पतंग हाथ से चली जाती है। भक्ति है क्या? भगवान को प्रसन्न करना। भगवान को प्रसन्न करना क्या है? गुरु वैष्णवों को प्रसन्न करना, ये भक्ति है। ध्यान से, ज्ञान से, यज्ञ से, दान से भगवान को स्पर्श ही नहीं किया जा सकता। एक भक्ति मात्र ऐसी चीज है जिससे भगवान को स्पर्श किया जा सकता है, और भक्ति का मतलब है शरणागत, गुरु वैष्णव के शरणागत। इसलिए गुरुदेव कहते थे, भक्ति की रीढ़ की हड्डी है गुरु निष्ठा। गुरु पे निष्ठा होनी चाहिए। श्री गुरुदेव ने बहुत बार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी का उदाहरण दिया। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यट एव सद्भी, किंतु प्रभोरिया प्रियो एव तस्या वंदे श्री गुरु चरण अरविंदम। हरि ही हैं गुरु, साक्षात हरित्वेन। फिर बोलते हैं नहीं, हरि नहीं है, हरित्वेन है, हरि जैसे हैं। अगर हम गुरु को हरि मान लेते हैं तो ये मायावाद हो जाएगा। हरि जैसे हैं,
क्या मतलब हरि जैसे हैं? भगवान जो है ना, एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पूर्णतम भगवान, विषय और आश्रय वस्तु दो मिलाकर हैं। एक सेव्य है, एक सेवक है, दोनों मिलाकर भगवान है। जैसे बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में हम प्लग में दो छेद देखते हैं ना, दोनों छेद मिलाकर बिजली होती है। एक छेद से काम नहीं बनेगा, एक में पॉजिटिव करंट, एक में नेगेटिव करंट। तो एक सेव्य भगवान है जिसे विषय भगवान कहते हैं, जो सेवा ग्रहण करते हैं, जिसको कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं ही भोक्ता राम हूँ और सारे लोगों का मालिक हूँ, महेश्वर हूँ। सुहृद सर्वभूता नाम, सारे भूतों का सुहृद हूँ। ज्ञातवा माम शांतिम रचती, जो मुझे इस तरह से जान लेता है उसे शांति मिलती है। तो भगवान भोगते हैं, ये भगवान की ब्यूटी है, खूबी है, कैरेक्टरिस्टिक है। वो भोग कर आनंद लेते हैं, उनके आनंद से ही सबको आनंद मिलता है। किसको आनंद मिलता है? जो उनको आनंद देता है, जो उनकी सेवा करता है। वो कौन है? वो सेवक। सेवक भी भगवान की कैटेगरी में आ जाते हैं, सेवक भगवान। नारद जी को भी भगवान नारद जी कह देते हैं, भगवान वेद व्यास कहते हैं, ये सब सेवक हैं। तो भगवान इज इक्वल टू सेव्य प्लस सेवक। सेव्य मतलब विषय। विषय क्या? सारे भक्तों के प्रेम के विषय भगवान कृष्ण, और सारे भक्त प्रेम के आश्रय। आश्रय शिरोमणि राधा रानी, वो आश्रय शिरोमणि, और कृष्ण विशेष शिरोमणि। राधा कृष्ण विषय और आश्रय। हमारे गुरुदेव राधा रानी के सेवक हैं, वो आश्रय तत्व हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र कहते हैं कि वो हरि जैसे हैं। हरि नहीं, हरि जैसे हैं। सेवक भगवान है। कैसे सेवा करते हैं उसके लिए बतला रहे हैं। निकुंज यूनो रतिकेली सिद्धै, या अलिभिर्युक्तिरपेक्षणीय, तत्रादिदक्षा दतिवल्लभस्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। निकुंज में सेवा करते हैं, केली सेवा, राधा कृष्ण के प्रेम की केली सेवा, केली क्रीड़ा, उन दोनों को क्रीड़ा कराने में। तत्रादि दक्षा, इसमें वो दक्ष हैं। गुरुदेव इसमें निपुण हैं, राधा कृष्ण की सेवा कराने में निपुण हैं। ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। ये सेवा भाव, इस तरह से हम गुरु तत्व को समझेंगे। गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व वो तत्व है जिसकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुदेव एक और उदाहरण देते हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं। चीन में कोई वस्तु मिलती है, बड़ी सस्ती मिलती है, पर भारत का आदमी ला नहीं सकता, तो क्या करेगा? नेपाल चले जाओ। नेपाल और चीन के संबंध अच्छे हैं, वहाँ से नेपाल से किसी को भेज के चीन से वो चीज़ मंगा के
हम ग्रहण कर सकते हैं। नेपाल वो स्थान है यहाँ का नेपाली चीन भी जा सकता है, भारत भी आ सकता है, तो चीन की चीज़ मिल जाएगी, भारत में वैसे नहीं मिल सकती। ऐसे ही गुरु वो व्यक्तित्व है जो भगवान के धाम से भी है और इस माया जगत में भी है, हमारे साथ भी है। हमें भगवान की चीज़ प्राप्त करनी है तो कैसे प्राप्त होगी? वो भगवान की चीज़ प्राप्त करने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भगवान से भी जुड़ा हो और हमसे भी मिला हो। अब जो भगवान के साथ रहता है पर यहाँ नहीं है, वो गुरु नहीं हो सकता है, और जो यहाँ रहे पर भगवान से ना जुड़ा हो, वो भी गुरु नहीं हो सकता। गुरु का ये गुण होना चाहिए, भगवान की अनुभूति होनी चाहिए उनको, भगवान से उनका मेल होना चाहिए, वही हमें भगवान दे सकते हैं, भगवान का प्रेम दे सकते हैं। ऐसे गुरु को ढूंढना, यही उत्तम भागवत होते हैं जो प्रेम दे सकते हैं। मध्यम भागवत जो गंभीरता से भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन अभी वहाँ से जुड़े नहीं हैं, वो भी बहुत कुछ दे सकते हैं, समझा बुझा सकते हैं, पर प्रेम नहीं दे सकते क्योंकि अभी वहाँ से जुड़े नहीं हैं। पर उनकी उपदेश और आदर्शों को पालन करते करते हम धीरे धीरे प्रेम की तरफ बढ़ सकते हैं। 3 गुण बताए गुरु के, जो शास्त्रों में निष्णात हो, शास्त्रों में एक्सपर्ट हो और संसार से विरक्त हो, कोई संसारिक इच्छा ना हो और अनुभव संपन्न हो, जिनको अनुभव होना चाहिए। शास्त्र में ये 3 गुण बताए। अब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज गुरुदेव बोलते हैं, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने तो शास्त्र भी नहीं पढ़े, लेकिन वो शास्त्रों के सार से निष्णात थे, वो शास्त्रों का सार समझते थे अच्छी तरह से। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज सारे शास्त्र पढ़े हुए ये जरूरी नहीं है, शास्त्रों का निचोड़ मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ी खूबी उनकी थी, वो अनुभव संपन्न थे, अनुभूति थी उनको, और विरक्त थे। उन्हें तो वैराग्य मूर्ति कहा गया है, वो विरक्त थे। हम बड़े भाग्यवान हैं, हमारी परंपरा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी इतने पढ़े, इतने जानकार, ऐसे सुंदर सुंदर उन्होंने कविताएं लिखी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनका कहना ही क्या, परम गुरुदेव जी, हमारे गुरुदेव जी हमको मिले। आज उनका तिरुभाव दिवस है। इस दिवस पे मैं अपने हृदय के उद्गार प्रकट कर रहा हूँ और उनके चरणों में नतमस्तक हो रहा हूँ, प्रणिपात कर रहा हूँ। उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आविर्भाव दिवस और तिरुभाव दिवस गुरु वैष्णव का हमेशा एक ही जैसा होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है, गुरुत्व वाला होता है। इस गुरुत्व वाले दिवस में गुरुदेव, आप अपने इस शिष्य को जैसा है, जो भी है, रोगी है, भोगी है, स्वीकार करके, साफ करके, स्वच्छ करके राधा कृष्ण के, विशेषकर राधा जी के चरणों में प्रस्तुत कर दो।
मुझे आपकी शरण चाहिए और राधा जी की पाली दासी बनने की चाह है। आप ही ने ये चाहत पैदा की है, आप ही इसे पूरा करो। आपके चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम।